तो वहीं बिहार दिवस के मौके पर भोपाल भाजपा कार्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। देखे लाइव। साथियों, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय श्री आर.एस. मौर्य जी से कि आदरणीय श्री रणवीर सिंह रावत जी भाई साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ साथियों आपकी तालियां बजती रहे। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के महामंत्री एवं विधायक आदरणीय श्री भगवान दास सबरानी भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सुनील सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आए और आदरणीय विधायक एवं प्रदेश के महामंत्री श्री भगवान दास सबरानी जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। साथियों, ये हम सब के लिए गौरव का क्षण है कि मध्य प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व आज इस भोजपुरी समाज के कार्यक्रम में हम सबके बीच में यहाँ पे उपस्थित है। साथियों, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा राजेश्वर सिंह जी भाई साहब से। राजेश्वर सिंह जी भाई साहब आए और हम सबके नेता भोपाल की सम्मानित महापौर आदरणीय दीदी मालती राय जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आप सबकी तालियां साथियों बजती रहे। राजेश्वर भैया आएंगे और दीदी मालती राय जी का अभिनंदन करेंगे। मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा समाज के श्री अंजनी सिंह जी और गंगा सागर जी भाई साहब से कि मंच पे भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री विश्व विजय जी से कि आएंगे और विजय दुबे जी भाई साहब का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। इस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए आदरणीय श्री विजय दुबे जी भाई साहब की महती भूमिका रही है। मैं निवेदन करूंगा संजय मिश्रा पिंटू भैया से कि वो आएंगे और श्री राहुल कोठारी जी प्रदेश मंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। श्री संजय मिश्रा पिंटू भैया, प्रदेश के मंत्री श्री राहुल कोठारी जी भाई साहब भी हम सबके बीच में यहाँ पे उपस्थित है। मैं अंजनी भैया के स्वागत के लिए निवेदन करूंगा अनिल राय जी। अनिल राय जी हैं, अनिल राय जी आएंगे और पंकज राय जी आएंगे, श्री अंजनी भैया और गंगा सागर भैया का स्वागत करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा बिहार राज्य से आए आदरणीय श्री वरिष्ठ नेता श्री सतपाल नरोत्तम जी का स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा सुनील सिंह जी भाई साहब से कि श्री सतपाल नरोत्तम जी भाई साहब का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां साथियों आपकी सबकी बजती रहे। अतिथि हम सबके बीच में है। अब मैं निवेदन करूंगा कि श्री अंजनी भैया से और श्री गंगा सागर भैया से कि अपनी टीम के साथ में जिला अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष जी का एक माला में भव्य स्वागत करेंगे। साथियों, बड़ी माला के साथ में गंगा सागर भैया एवं उनकी टीम जिनको उन्होंने सूचन किया है, सभी लोग बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, आदरणीय श्री राजू सिंह जी भाई साहब का, आदरणीय श्री रविंद्र सिंह जी का बड़ी माला से जोरदार स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। साथियों, आप सबकी तालियां बजती रही। ये बड़ा ही गौरव का क्षण है साथियों कि हम सबके बीच में मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी भाई साहब हम सबके बीच में उपस्थित है। आदरणीय डॉक्टर राजू कुमार सिंह जी भाई साहब बिहार सरकार के मंत्री हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी भाई साहब हम सबके बीच में उपस्थित हैं। प्रदेश के महामंत्री श्री रणवीर सिंह रावत जी भाई साहब हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश में शासन में प्रदेश के संगठन के मुखिया आदरणीय श्री हितानंद जी भाई साहब हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्रीमती कृष्णा गौड़ दीदी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हम सबके नेता एवं विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी भाई साहब हम सबके बीच में उपस्थित हैं। प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री भगवान दास सबरानी जी भाई साहब हम सबके बीच में उपस्थित हैं। इस भोपाल शहर के आन बान और शान भोजपुरी समाज का गौरव आदरणीय श्री रविंद्र यती जी जिला अध्यक्ष के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हम सबके बीच में उपस्थित हैं श्री राहुल कोठारी जी प्रदेश मंत्री भाजपा हम सबके बीच में उपस्थित हैं। श्री विजय दुबे जी भाई साहब हम सबके बीच में उपस्थित हैं। श्रीमती मालती राय जी, समाज के निष्ठावान समाज सेवी श्री अंजनी सिंह और श्री गंगा सागर जी भी हम सबके बीच में मंच पे उपस्थित हैं। साथियों, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा भोपाल शहर के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री रविंद्र यती भाई साहब को मैं बुलाने से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय मंच से एक बार जोरदार तालियों के साथ में भोपाल शहर की आन बान और शान भोजपुरी समाज का गौरव आदरणीय श्री रविंद्र जी का स्वागत करें। मैं किस रूप से आऊंगा यह वक्त बताएगा, तुम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हो हाँ मैं वही इनकलाब हूँ। आदरणीय श्री रविंद्र जी से आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करूंगा। भारत माता की जय बिहार।
भाई साहब मध्य प्रदेश बोल रहे हैं लोग, आप लोगों को बिहार सुनाई दे रहा होगा। जय बिहार, जय बिहार। रउआ सबके गोड़ लागत नहीं। आज के बिहार दिवस के बहुत बहुत बधाई, रउआ सबके बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच को उपस्थित बने मध्य प्रदेश के गौरव, जो मुख्यमंत्री के रूप में पूरा मध्य प्रदेश ने पूरा देश में नाम कमाने बनी, जोरदार ताली के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत किया जाता। साथ ही देश के एकमात्र राज्य जहां 29 में से 29 को सीट भाजपा का आई बा, ओइसन प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के भी जोरदार ताली से स्वागत किया जाओ। बिहार सरकार में मंत्री राजू सिंह जी पहले भी आयल बनी, वहां के भी जोरदार स्वागत किया जाओ। अब मध्य प्रदेश के संगठन के शिल्पी, जो संगठन के पर्दा के पीछे रहकर लगातार रात दिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के शिखर पर वह पहुंचावेनी, माननीय हितानंद जी भाई साहब के भी जोरदार स्वागत किया जाओ। मंच पर उपस्थित माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री माननीय भगवान दास अमदानी जी भाई साहब के भी जोरदार स्वागत किया जाओ। जोरदार और लोकप्रिय मंत्री गोविंदपुरा, जहां बहुत ढेर भोजपुरी लोग रहे लोग, माननीय कृष्णा गौर जी के भी स्वागत जोरदार ताली से किया जाओ। हुजूर विधानसभा के हेडर सम्राट माननीय रामेश्वर शर्मा जी भाई साहब के भी जोरदार ताली से स्वागत किया जाओ। मंच को उपस्थित माननीय प्रदेश के महामंत्री रणवीर सिंह जी भाई साहब जो ने कार्यक्रम के संयोजक भी बनी प्रदेश के, जोरदार ताली से स्वागत किया जाओ। बिहार के माननीय वरिष्ठ नेता माननीय नरोत्तम जी के भी स्वागत किया जाओ। 2 दिन सर्वा भोपाल में मानी भोपाल के प्रथम नागरिक मालती राय जी के भी जोरदार स्वागत किया जाओ। माननीय विजय दुबे जी भाई साहब जो ग्वालियर संभाग के प्रभारी हैं, वहां के भी जोरदार रुआ सबसे परिचय 2 दिन में होता, लगातार यहाँ के मेहनत करता नहीं। माननीय विजय दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मंत्री माननीय राहुल कोठारी जी के भी जोरदार स्वागत किया जाओ। माने हम भोजपुरी बोलते नहीं, लेकिन मंच के समझ में आवत होगी, हमने के वो धरती कहीं जाए जहां अंग्रेजन के सीना पर पहला गोली चलावे वाला मंगल पांडे या फिर कुंवर सिंह जी पैदा हुए रही। बिहार के धरती भगवान बुद्ध के जन्म स्थल, बिहार भगवान बुद्ध के धरती है, भगवान महावीर के धरती है, गुरु गोविंद सिंह जी के धरती है। और पूरा ब्रह्मांड में ऐसा कोनो चाणक्य जना पैदा भइल, माने चाणक्य जी के धरती है, जो रणनीति के क्षेत्र में रहनी। मौर्य वंश सम्राट अशोक, मतलब एक से एक धरती पे पैदा भइल। बिहार के कोनो ऐसा गांव ना हो कि जहां पे IAS IPS पैदा ना हो, तो ज्ञान सेना पर देश खातिर मर मिटे वाला कोनो ऐसा गांव ना हो कि जहां सैनिक पैदा होकर शहीद ना भइल हो, ज्ञान वो बिहार के धरती है। कला के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में बिहार के धरती से आयल बने वो सबके बहुत बहुत स्वागत बा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बतावल जाता चाहे मंच पे कि जितना आदमी भीतरी बन, उससे आधा आदमी बहरी उठर बन, ऐसे जोरदार ताली पूरा बिहार के जनता खातिर। मध्य प्रदेश में भाजपा के सरकार भी है, लगातार 20 साल से 15 महीना हटा दिया जाओ तो मध्य प्रदेश के जो विकास का पूरा देश में नाम चलता है, चाहे रोड के मामला हो, ब्रिज के मामला हो, चिकित्सा के मामला हो, शिक्षा के मामला हो, रोजगार के मामला हो, सुरक्षा का मामला हो। लेकिन बिहार के जब वातावरण सोचे का पड़ेला, लालू के राज्य में एक चारा घोटाला भई रहे, स्कूटर जब BBB 52-72 स्कूटर रहे, ओकरा पे 3 गो भैंस बैठ के, यानी कि भैंस पेट के रांची से पटना इलाज के लिए गई थी, वो लालू की सरकार थी। 20 रुपए का मुर्गी 15,000 का दाना खाती थी रोज में, वो लालू की सरकार थी। लेकिन जब से NDA की सरकार बनी है, जब से भाजपा की बिहार में सरकार बनी है, आप देख रहे हैं पूर्णिया पटना हाईवे हो, पटना नालंदा हाईवे हो, पटना में जो विकास हो, पटना में सबसे बड़ा गांधी सेतु का निर्माण का मामला हो, पटना में नदियों का मामला हो, पटना में एयरपोर्ट का मामला हो, बिहार में लगातार NDA की सरकार बनने के बाद कार्यक्रम हो रहे हैं, लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर जहां भी भोजपुरी वासी हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, वो बूथ हम 100% जीतते हैं। ये मैं आज मंच को बताना चाहता हूं। मैं बूथ विस्तार का भी संयोजक, और इसी तरह मध्य प्रदेश के भोजपुरी बिहारियों ने कसम खैले बने जा कि अगर एजा हमने के सरकार बा तो बिहार में भी बहुमत के सरकार बनी। हमने के चुनाव के दौरान, भाई साहब चुनाव के दौरान हम लोग ससुराल जाएंगे, अपनी चुनाव के दौरान अपने मायके जाएंगे। हम लोग जब बिहार में चुनाव होगा तो अपनी मातृभूमि पर जाएंगे, और जैसे मध्य प्रदेश की विकास गाथा को हम वहां गा के अपने साले बहनोई दामाद और रिश्तेदारों को भाजपा के लिए तैयार करेंगे और वहां पर भाजपा की सरकार लाएंगे। मैं ज्यादा समय नहीं बोलूंगा क्योंकि समय कम है, और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज भोपाल की धरती पर
हमारे भोजपुरी समाज के कार्यक्रम में जो भी छठ का आयोजन होता है वो अद्भुत होता है। 100 स्थानों से अधिक स्थानों पर होता है। भोपाल मध्य प्रदेश शासन या नगर निगम हो, हमारे छठ की संपूर्ण व्यवस्था करती है, हमारे रोजगार की संपूर्ण व्यवस्था करती है। मैं भोजपुरी समाज की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को, सब सामान्य मंच को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज भोजपुरी समाज के इस अभिनव कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व हम सबके बीच में उपस्थित है। अब मैं आईटी सेल से निवेदन करूंगा कि जो 7 मिनट का बिहार राज्य से क्लिपिंग आई है, हम सब उस क्लिपिंग को देखेंगे। उसके बाद मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करूंगा। बिहार राज्य में एक ऐसी भूमि जिसने राजकुमार सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनाया, एक ऐसी भूमि जिसके गर्भ में आर्यभट्ट, चाणक्य और महान सम्राट अशोक जैसे रत्न पल्लवित हुए, एक ऐसी भूमि जहां नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों ने पूरी दुनिया को ज्ञान का आश्रय दिया। ज्ञान, अध्यात्म और शौर्य की इस ऐतिहासिक विरासत का नाम है बिहार। 1.25 लाख से एक लड़ावा तामय गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। अपनी वीरता से आज भी देश के युवाओं में साहस का संचार करने वाले सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार के पटना साहिब में हुआ था। वो बिहार ही है जहां जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म और निर्वाण हुआ। पुण्य भूमि बिहार, जहां माता सीता का जन्म हुआ, जो भूमि भगवान लव कुश की वीरता की साक्षी बनी, जो प्रभु श्री राम के चरित्र को जनमानस तक पहुंचाने वाले महर्षि वाल्मीकि की कर्मभूमि है। मोक्षदायिनी फल्गु नदी के तट पर स्थित विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह सुशोभित हैं। मान्यता है कि इस पवित्र नदी में पिंडदान करने से श्री हरि के चरणों की प्राप्ति होती है। भक्त और भगवान के बीच अटूट विश्वास और श्रद्धा के दर्शन कराता बाबा हरिहर नाथ मंदिर बिहार को सनातन संस्कृति की सुगंध से महका रहा है। बिहार के अद्वितीय गौरव का परिचायक है कभी 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला मौर्य साम्राज्य, पाटलिपुत्र यानी कि पटना, जिसकी राजधानी हुआ करती थी। दुनिया के शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक, जिसका विस्तार भारत से लेकर बांग्लादेश और नेपाल तक, श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान तक हुआ करता था। प्राचीन शिलालेख जिसके प्रमाण दे रहे हैं, धर्म हो या ज्ञान, प्रशासन हो या कला, बिहार राजनैतिक और प्रशासनिक शक्ति का केंद्र हुआ करता था। एक तरफ बिहार के वैशाली में स्थित लिच्छवी दुनिया का पहला गणराज्य था, जहां से लोकतंत्र का उदय हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम डलरिम्पल नालंदा को अपने समय का हार्वर्ड, ऑक्सब्रिज और नासा बताते हैं। दुनिया के महान दार्शनिक अरस्तु और मेगस्थनीज के लिए भी बिहार की श्रेष्ठता को शब्दों में बांध पाना मुश्किल था। बिहार के सांस्कृतिक रंगों को विश्व में बिखेर रही है प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग, जिसकी जटिलता और सुंदरता आज भी जापान के मिथिला म्यूजियम के साथ बेल्जियम और नॉर्वे के प्रतिष्ठित संग्रहालयों में संरक्षित है। झिझिया, झूमर और सामा चकेवा जैसे लोक नृत्य कानों और आंखों को बिहार के मधुर संगीत से तृप्त कर देते हैं। पूरे विश्व में रोशनी बिखेरता है बिहार के छठ पर्व का सूर्य, जिसकी दिव्यता और पवित्रता सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा, मॉरिशस, जापान, यूके समेत कई देशों को बिहार की खुशबू से भर देती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की यात्रा में अभूतपूर्व ऐतिहासिक और सदियों से जीवंत बिहार की विरासत को एनडीए सरकार अपने प्रयासों से सींच रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है बिहार की अद्वितीय पहचान, नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का निर्माण, जो कभी दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। आज विकास के नए नए कीर्तिमान बनाता बिहार हमेशा से ऐसा नहीं था। एनडीए सरकार ने जब शासन संभाला तब उसे पिछड़ा और बीमारू बिहार मिला था। आधी आबादी घरों में कैद थी, युवा पलायन को मजबूर थे, टूटी सड़कें, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और अपराध जिसकी पहचान हुआ करते थे।
प्रदेश का 3/4 से अधिक हिस्सा बिजली के अभाव में अंधकार में डूबा हुआ था। कृषि विकास दर मात्र 2.3% थी। बिहार के गांव में सिर्फ 384 किलोमीटर सड़कें थी। बिहार का शिक्षा बजट मात्र 3,159.8 करोड़ रुपए था। लेकिन आज बिहार अपने काले अध्याय को पीछे छोड़कर स्वर्णिम भविष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। एनडीए सरकार ने 2024-25 में बिहार को मिला 3.17 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट, जो 2004-5 में आवंटित 23,885 करोड़ रुपए से करीब 13 गुना है। एनडीए के शासनकाल में बिहार की जीडीपी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2005 की तुलना में 7,914 से बढ़कर 2025 में 66,828 हो गई है। स्टार्टअप इंडिया से 2023 तक बिहार में 2075 स्टार्टअप्स को मान्यता दी जा चुकी है। साथ ही भारत के सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का निर्माण बिहार के मधेपुरा कारखाने में हुआ। पटना मेट्रो, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, महात्मा गांधी सेतु, समानांतर पुल, पटना मरीन ड्राइव, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे बिहार में कनेक्टिविटी की नई कहानी लिख रहे हैं। कोसी महासेतु के निर्माण से कोसी व मिथिला एक हुआ और दरभंगा पहुंचने में 8 घंटे की यात्रा महज आधे घंटे में सिमट गई। मोदी सरकार की उड़ान योजना द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट परिचालन से पूरे मिथिलांचल की कनेक्टिविटी सशक्त हुई है। तेजी से तैयार हो रहे पूर्णिया एयरपोर्ट के साथ भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तथा बिहटा पटना में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का ऐलान भी किया गया है। बिहार में 2004-5 तक मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जबकि एनडीए सरकार के प्रयासों से बिहार के हर जिले में कम से कम 1 इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित होने का सपना साकार हो रहा है। साथ ही बिहार में आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना हुई और पूसा कृषि विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। एनडीए सरकार के सुशासन में बिहार का स्वास्थ्य बजट 2005 के 629.41 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 में 20,335 करोड़ रुपए हुआ। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़कर 12 हुई। 15 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं एवं 7 नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की जा चुकी है। साथ ही एम्स दरभंगा के निर्माण की आधारशिला भी रखी जा चुकी है। बिहार के वैश्विक आकर्षण को बयां कर रहे पिछले साल बिहार पहुंचे 7,36,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक, जो कि गोवा के 4,67,000 पर्यटकों से कहीं अधिक हैं, जिन्होंने न सिर्फ बिहार की सुंदरता को सराहा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान की है। दुनिया का 90% मखाना उत्पादन करने वाले बिहार को मोदी सरकार में मखाना बोर्ड की सौगात मिली। साथ ही अमेरिका में भी बिहार के मखाने का निर्यात शुरू हुआ, जिसने न सिर्फ बिहार को ग्लोबल पहचान दिलाई बल्कि बिहार के किसानों के लिए नए अवसरों के द्वार भी खोले। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्वास्थ्य हो या कृषि, व्यापार हो या रोजगार, एनडीए सरकार में एक तरफ जहां बिहार की सांस्कृतिक विरासत पुनर्जीवित हो रही है, तो वहीं विकसित राज्य बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ता बिहार विश्व के से संपर्क आता है। भगवान दास रत्नाने जी, मंच पर मौजूद महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी जी, आपका भी अभिनंदन है। मंच पर मौजूद, मुझे तो आज मालूम पड़ा रविंद्र जी क्या ठोक के भाषण दे रहे थे, आप मजा आ गया हमारे जिला के। ऐसे भर भर के बोल रहे थे, मैंने तो 2 बार विश्वास नहीं हुआ कि क्या हुआ है। मजा आ गया झूम झूम के अच्छे से भाषण देने में। मंच पर मौजूद वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमती अंजनी सिंह जी, वरिष्ठ समाज सेवी गंगा सागर जी यादव साहब, माननीय हरेन जी, माननीय विजय दुबे जी भी है हमारे वरिष्ठ नेता, मंत्री, और जाने अनजाने जो नाम छूट गए सबकी क्षमा चाहते हैं। जोरदार अभिनंदन। एक बार हमारा बिहार की बात अगर निकलती है
तो ये बात सही कि 1912 में बिहार राज्य का नामकरण हुआ और बिहार राज्य स्वतंत्र अपने आप में अस्तित्व में आया। लेकिन ये 20वीं शताब्दी के पीछे जाओ तो हम आज के दौर में भी देखें, वैसे हमारे इस देश के अंदर के जितने भी राज्य, एकमात्र राज्य बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बताओ, भगवान के नाम पे आपका राज्य, इससे अच्छा कौन सा मौका मिलेगा? परमात्मा के नाम पर हमारी सनातन संस्कृति की धारा जहां से बहती है वो बिहार की धरती है। हमें इस बात का गर्व है, इस बात का आनंद है। और बिहार से कितने प्रकार से मध्य प्रदेश का संबंध जुड़ा है, इसकी लंबी श्रृंखला हमारे देश के ऊपर, देश के अंदर लगातार लंबे समय से सत्ता को चलाने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर आज का जो भारत है, इस भारत के कुछ और हिस्से जोड़ेंगे तो बृहत्तर भारत जाएगा थोड़ा आगे तक का। और ऐसे में जब जाओगे तो अरब से लगा करके अफगानिस्तान के आगे तक का सांस्कृतिक भारत का वो नक्शा और भारत की सत्ता ताकत के साथ सब व्यवस्थाओं पे पकड़ बना के चले। तो वर्षों से व्यवस्था बनी हुई थी। व्यवस्था ऐसी थी कि हमारे लिए सम्राट पाटलिपुत्र पटना में बैठेंगे और भावी सम्राट अपने उज्जैन में बैठेंगे। ये अवंती जनपद का रिकॉर्ड रहा। ये व्यवस्था हमारे 16 जनपदों में से सर्वाधिक महत्व का जनपद पाटलिपुत्र के बाद ये हमारे वर्तमान के उत्तर और मध्य पूरे देश के लिए ये सारे सत्ता के सूत्र संचालन करने के लिए मध्य प्रदेश में अवंती जनपद के माध्यम से होता है। इसलिए अशोक भी सम्राट बने, उनके पहले वो 10 साल तक गवर्नर थे हमारे उज्जैन में। ये गवर्नर मतलब राज्यपाल के नाते थे, जो राजकुमार, भावी राजकुमार। और ये विदिशा जहां से उनकी पत्नी से उनका विवाह हुआ, फिर उनके संघमित्र और महेंद्रा जो उनके अपने बेटे बेटी जो श्रीलंका में प्रचार करने के लिए गए बौद्ध धर्म का, कई इतिहास, कई प्रकार की व्यवस्थाओं से जुड़ा है। सम्राट विक्रमादित्य ने जब विजय पताका फहराना चालू, मुझे इस बात का भी आनंद है, शिक्षा के मामले में हमारा प्रदेश और बिहार, पहले सांदीपनि आश्रम का रिकॉर्ड सबको मालूम है। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण की शिक्षा दीक्षा अगर कहीं तो अवंतिका उज्जैन में हुई और शिक्षा की महत्ता बिहार ने अपनाई। तो सांदीपनि गुरु के आश्रम के समान, उससे भी अच्छे बोध गया तो बाद में गिनेंगे, लेकिन तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला, ये अपने यहाँ जो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, ये बोलने के लिए नहीं है, ये करके दिखाने के लिए। हमारे शासन के सत्ता सूत्र सभी प्रकार की सुव्यवस्था स्थापित करते हुए सभी प्रकार के जीवन में